कि अगर देश को मजबूत बनाना है, समाज को, जिले को, गांव को, अपने परिवार को, अपने आप को मजबूत बनाना है, तो आपको अपने इस उम्र में पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से पढ़ाई पढ़नी है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बगहवा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह शामिल रहे कार्यक्रम में। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस पर अपने विचार रखे। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। चौधरी अमर सिंह को बागी विधायक के रूप में भी जाना जाता है। ये जिस पार्टी में भी रहे, अपनी नीतियों को लेकर के, विचारों को लेकर के इन्होंने आंदोलन छेड़ रखा था। आइए जानते हैं बागी विधायक के रूप में जानने वाले पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह का क्या कहना है। क्योंकि ठंडक का मौसम है, थोड़ा मेरी भी तबीयत 2-3 दिन से बड़ा खराब है, लेकिन अब चूंकि प्रधानाचार्य जी ने कहा था आना है, कार्यालय पर भी थोड़ा ध्वजारोहण करना था, तो हमने कहा 5 मिनट के लिए जरूर आएंगे, बच्चों को आशीर्वाद देंगे, आप सबको शुभकामनाएं देंगे। तो मैं समझता हूं कि आज सबके अंदर ये खुशी, काफी ललक, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से हम अपने धार्मिक त्योहार को मनाते हैं, उसी तरह से, उसी हर्षोल्लास से, उसी हंसी खुशी से हम अपने राष्ट्रीय पर्व को आज अपने अपने विद्यालयों में, सरकारी संस्थाओं में, अपने अपने गांव में मना रहे हैं। तो मैं बहुत कुछ न कहते हुए मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं प्रधानाचार्य जी का कि नई बार पुनः मुझे फिर अपने इस इंस्टीट्यूट में, अपने विद्यालय में हम सबको बुलाया, हमारे टीम को बुलाया, और मैं अपने नौनिहाल बच्चों को इनके सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और बच्चों से यही कहता हूं कि अगर देश को मजबूत बनाना है, समाज को, जिले को, गांव को, अपने परिवार को, अपने आप को मजबूत बनाना है, तो आपको अपने इस उम्र में पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से पढ़ाई पढ़नी है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी अनमोल है, ये अनगिया है, एक ऐसी धरोहर है, एक ऐसी पूंजी है कि जिसके बल पर आप बहुत आगे जा सकते हैं। और जिनके पास शिक्षा नहीं है, जो शिक्षित नहीं होगा, जो मेहनत से पढ़ेगा नहीं, वो समाज में कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि शिक्षा ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है, मानवता ही धर्म है, और संविधान ही हमारा ग्रंथ है। जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश को एक अपने द्वारा रचित, लिखित संविधान दिया है, आज के दिन ही बच्चों 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, और आज के दिन से ही हम संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए और भारत की सत्ता आप सबके हाथों में आ गई। इसीलिए त्योहार मनाते हैं। ठंडक का मौसम है, आपको जाना भी है, मिठाई भी खानी है। एक बार मैं पूरे विद्यालय परिवार को प्रणाम करता हूं और इस राष्ट्रीय पर्व पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और अपने नौनिहाल बच्चों को समाज में आगे आने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा बनने के लिए, मेहनत से पढ़ाई पढ़ने के लिए मैं प्रेरित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। विधायक जी, लोकसभा चुनाव सर पे है और भारतीय जनता पार्टी को ही अगर देखा जाए तो एक अनार अनेक बीमार दिखने लगे हैं। पोस्टरों के माध्यम से अगर जाना समझा जाए तो ऐसी सूचना है कि आप भी लोकसभा के मैदान में उतरेंगे अगर हालात बने तो। क्या कहेंगे आप?
सूचना सही है गलत? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको चौथे स्तंभ से होने के नाते, सजग प्रहरी हैं चौथे स्तंभ के मीडिया के, मैं अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों के तरफ से, आजाद समाज पार्टी के तरफ से, जिला इकाई की तरफ से, अपने जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी साथियों के तरफ से आज सरदार पटेल बाल विद्या मंदिर बगहवा खुनुआ के इस मंदिर में, इस विद्यालय में देश के, अपने प्यारे देश के राष्ट्रीय पर्व 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे 26 जनवरी को मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी के साथ साथ इस विद्यालय में अभी आप हैं भी कि तमाम नौनिहाल बच्चे काफी उत्साहित हैं, देश के, गांव के, समाज के, आज सभी लोग उत्साहित हैं अपने इस राष्ट्रीय पर्व पे। तो मैं पूरे अपने पार्लियामेंट के डुमरियागंज के जनपद वासियों को आपके माध्यम से, आपके जरिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने सवाल कर दिया आज अपने इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे कि लोकसभा का चुनाव, तो मैं कहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में, अपने भारतीय संविधान में हर 5 साल पर, तो चाहे वो देश के सबसे बड़ी अदालत का चुनाव हो, चाहे प्रदेशों की बात रही हो, तो 5 साल पर होता है। उसी के क्रम में फिर चुनाव 24 का होना ही है। ये तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में है। तो हर लोग अपना अपना, इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर पार्टियां सामने होती हैं। तो मैं कहता हूं कि जितने भी बड़ी रीजनल पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, सभी लोग भाग लेंगे, लड़ेंगे। बाकी तो फैसला तो करना है देश के, प्रदेश के, गांव के, जिले के आवाम को। देश की जनता, प्रदेश की जनता, गांव की जनता, जिनकी विचारधाराओं को, जिस कैंडिडेट के विचारधाराओं को, लगन को अच्छा समझेगी, चुनाव उसको करेगी। बहकावे में थोड़े आएगी। जनता को विकास चाहिए, महंगाई पर अंकुश होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ के अन्नदाता पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, इसलिए उनकी आय 2 गुना होनी चाहिए, उनके उत्पादनों का सही मूल्य सही समय पर मिलना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अब तमाम पार्टियां ऐसी हैं कि सिर्फ धर्म कर्म के नाम पर गुमराह करके, उल्टा पलटा करके, जैसे भी करके लोगों को के साथ छलावा करती है। उसमें से जनमानस समझ रही है जैसा जो करेगा उसके साथ उसकी जनता वैसे पेश आएगी। और जहां तक हमारा सवाल है, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा, हमारे नेता का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, वो हम लोग अक्षर से पालन करेंगे। अगर पार्टी सामने पार्लियामेंट के लिए कहेगी तो हम लोग, हमारी टीम, हमारे जिले जवार के सभी लोग तैयार हैं, बिल्कुल लड़ा जाएगा। हम लोग तैयारी में है भी। एक सवाल और, 5 साल तक आप सोहतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे, आपने विकास का जो कार्य किया वह एक अपने आप में मापदंड है विकास का। तब जबकि आप विधायक रहे डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद, देखिए, हम किसान के बेटे हैं, पिछड़े समाज के व्यक्ति हैं और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमें किसानों के, नौजवानों के, देश के, गांव के लोगों की पीड़ा, उनकी सोच का पता है, क्योंकि हम पले बढ़े हैं जमीन पर ही। और इसलिए हम जानते हैं, हम समझते हैं लोगों की भावनाओं को, उसके तहत काम करने का प्रयास किए। हमारा दायित्व था, सोहतगढ़ की आवाम ने हमें विश्वास किया था, मौका दिया था। 17 में जो हमसे हो पाया था मैंने किया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, आप तो चौथे स्तंभ से दिन भर दौड़ते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, गांव गांव जाते हैं आप। जो लकीर हमने खींच दिया है, उस लकीर को शायद आने वाले समय में कई लोग नहीं छोटा कर पाएंगे, हमें लगता है। यह सत्य है। सवाल अधूरा रह गया था। सवाल आप सुनिए, सवाल मैं क्या कर रहा था। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल जी सोहतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 5 सालों में सांसद निधि से ऐसे कौन से 5 कार्य कराए जिसका शिलापट देखने को मिल रहा है या देखने को मिल रहा है, बताएं थोड़ा सा।
अब ये सवाल आप चौथे स्तंभ से हैं, आपको सांसद जी से करना चाहिए। सवाल अब आपसे भी, क्योंकि आप सांसद जी विधायक रहे। सांसद जी जगदम्बिका पाल को जनपद सिद्धार्थ के नगर के लोगों ने 2009 से लेके 2019 तक 3 बार हाईट्रिक का मौका दिया। अब ये सवाल तो उनको करना चाहिए कि उनकी निधि है वो कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं। अब हम उस पर नजर थोड़े रखे हैं। हाँ, जब सांसद जी सामने हो, जनता बैठी हो, आप जैसे मीडिया के पत्रकार बंधु हो, खुला मंच हो, तब हम सवाल उनसे करें। तमाम सवाल है, एक सवाल निधि का नहीं है, सवाल विकास का है, भ्रष्टाचार का है, बेरोजगारी का है, शौचालय का है, गांव के डेवलपमेंट का है, किसानों के आमदनी का है, किसानों के न्याय का है। तो तमाम सवाल खिरे पड़े हैं। सांसद जी तो जब सवाल कब होगा मान्यवर, कब होगा? आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक न रहते हुए भी आप संघर्ष कर रहे हैं, और तब भी संघर्ष किए जब आप सत्ता में थे, यानी सत्ता समर्थित पार्टी। देखिए हम सत्ता भोगी नहीं है। ये पूरे जनपद को, उत्तर प्रदेश को पता है कि चौधरी अमर सिंह को उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण नामी नेता जानते हैं कि अगर मैं सत्ता का पुजारी होता तो आज सोहरगढ़ से फिर मैं एमएलए होता। लेकिन मैं सत्ता का पुजारी नहीं हूं, विचारधाराओं को लेकर राजनीति करना चाहता हूं। जो पार्टी, जो सरकार हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के अधिकारों का गला काटेगी, गला घोटेगी, हमारे अधिकारों का हनन करेगी, ऐसी पार्टी, ऐसी सरकार में चौधरी अमर सिंह नहीं रहेंगे। पद से अच्छा संघर्ष रखना जरूरी है, लड़ना जरूरी है। इसीलिए मैंने पद और प्रतिष्ठा और पार्टी भी छोड़ दिया, क्योंकि ये पिछड़े दलितों की, माइनॉरिटियों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी की सरकार दिल्ली और लखनऊ में है। हम जानते हैं। मैं तो सबसे कहता हूं भाई, हम लोग तो किसान परिवार से है, पिछड़े समाज से। अगर आपको लगता है अब जनता की मेहरबानी है, जनता मेहरबान तो गधा पहलवान। आज जनता की मेहरबानी है, आज दिन है, लेकिन कभी दिन सबका आएगा। एक दिन जगेंगे लोग, और भाजपा की जो झूठी कलई है, जो झूठे वादे हैं, जो धर्म कर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके किसी तरह से सत्ता पर काबी रहना चाहती है, जिस दिन जनता होश में आएगी उस दिन कांग्रेस की तरह ये भी नीचे चले जाएंगे। क्या माना जाए, जनता इस समय होश में नहीं है? जनता होश में क्यों नहीं है? जनता होश में, लेकिन विपक्ष होश में नहीं है। विपक्ष है कहाँ? इसीलिए तो कह रहा हूँ विपक्ष कि अच्छा नहीं हो रहा है। लोकतंत्र में पत्रकार साहब, विपक्ष सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। और विपक्ष रहेगा कहां से जब मोदी जी एक तरफ बेच रहे हैं, दूसरे तरफ खरीद रहे हैं। एक तरफ कोयला, जहाज, प्लेटफार्म, LIC, BSNL, खनन, सब हवाई अड्डा सब बेच डाल रहे हैं, और CBI खरीद रहे हैं, ED खरीद रहे हैं, IT खरीद रहे हैं, इलेक्शन कमीशन खरीद रहे हैं। तो सब एक तरफ बेच करके एक तरफ खरीद रहे हैं, तो विपक्ष कहाँ रह जाएगा? नहीं, विपक्ष में दम होना चाहिए, सत्ता पार्टी के लोगों से लड़ना। अरे भाई, हमारे और हमारे भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर जी भी तो विपक्ष में है। हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। हम लोग सत्ता को लात मारने वाले हैं। हम लोग भारतीय संविधान का पालन करने वाले हैं। जो हमारे भारतीय संविधान खाने में तूती की आवाज साबित हो रही है। आवाज सुना नहीं जा रहा है आपकी पार्टी के, क्योंकि विपक्ष, आपका जो विपक्ष है वो हल्का पड़ रहा है। अरे भाई, सुना जाएगा, एक के लागे थोड़े सुना जाएगा पत्रकार साहब। धीरे धीरे जगा रहे, सुना जाएगा। जिस दिन जग जाएंगे सबका सफाया हो जाएगा। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, जो माननीय काशीराम बाबा साहब के, अपने बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों के आधार पर, उनके विचार पर चल रही है। एक दिन ये समय आएगा, आप देखिएगा। आपको लोग बागी विधायक के रूप में जानते हैं, बगावत क्यों करते हैं? जिस पार्टी में, जिससे समर्थित पार्टी में अगर राष्ट्र लड़ रहे थे, अगर समाज के हित में, गांव के हित में, जनता के हित में, पिछड़ों के हित में, दलितों के हित में, अल्पसंख्यकों के हित में, शोषित वंचितों के हित में, कमेरा समाज के हित में अगर लड़ाई लड़ने वाला बागी हो सकता है, तो चौधरी अमर सिंह जिंदगी भर बागी रहेंगे। लेकिन इनके हक और लड़ाई के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सहित हम लोग समर्पित रहेंगे।